अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अटावा टाइम चैनल की महफ़िल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपके लिए जिस फ़िल्म की कहानी और तबसरा लेकर हाज़िर हुए हैं उसका नाम है गुमनाम। ये एक ब्लैक एंड वाइट उर्दू फ़िल्म थी जिसे कमाल पिक्चर्स के बैनर तले शाहनूर स्टूडियोज़ लाहौर में तैयार किया गया। इसके प्रोड्यूसर आगा जी गुल, हिदायतकार, कहानी नवीस और मकालमा नगार अनवर कमाल पाशा, जबकि कहानी नवीस हकीम अहमद शुजा पाशा थे। फ़िल्म की मौसीकी मास्टर इनायत हुसैन ने तरतीब दी। नगमात कतील शफ़ाई, तनवीर नकवी और सैफुद्दीन सैफ ने लिखे। अक्कासी के फ़राइज़ जाफ़र बुखारी और ए हमीद ने अदा किए, जबकि उनके साथ मुआवन कैमरामैन के तौर पर असलम डार, नसीम हसन और रशीद लोधी ने काम किया। मेकअप की जिम्मेदारियां आसफ़ खान और चार्ली ने निभाईं। एडिटिंग एम अकरम ने की और फिल्म के प्रोडक्शन कंट्रोलर MS डार थे। इस फिल्म के नुमायां अदाकारों में सबिहा खानम, सुधीर, रागनी, M इस्माइल, गुलाम मोहम्मद, आसिफ जा, हमालिया वाला, अकमल और दो नए चेहरे सीमा और नसरीन शामिल थे। नाज़रीन, फिल्म की कहानी और इस पर अपने रिव्यू से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखा कीजिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी हौसला अफजाई है। शुक्रिया। आइए अब आते हैं फिल्म की कहानी और इस पर अपने रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों, फिल्म की इब्तदा दरिया किनारे पड़ी एक बेहोश लड़की से होती है, जिसे लावारिस समझकर नंदू चौधरी नामी एक नेक दिल बूढ़ा शख्स उठाकर अपने घर ले आता है और जड़ी बूटियों के जरिए उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जब लड़की को होश आ जाता है तो वो घबरा कर पूछती है कि वो कहाँ है। नंदू चचा उसे तसल्ली देते हुए बताता है कि वो नंदू की बस्ती में है, जो इसी के नाम से जानी जाती है, और यहाँ वो बिल्कुल इसी तरह महफूज है जैसे अपने बाप के घर में। नंदू के पूछने पर लड़की, जिसका नाम बिमला है, उसे बताती है कि उसके सौतीले भाई जय ने उसे जायदाद की खातिर कत्ल कराने की कोशिश की है। जय ने दरअसल उसे कत्ल कराने के लिए एक गरीब नौजवान रमेश को इस्तेमाल किया था, जिसे उसकी बहन मीना की शादी के लिए रकम की ज़रूरत थी। वो दौलत की लालच में किराए का कातिल बनकर रात के अंधेरे में बिमला को कश्ती से दरिया में धक्का दे देता है, मगर इस दौरान बेखबरी में उसका एक दस्ताना जाए वकूआ पर गिर जाता है। अगले दिन अखबार में यह खबर शाया होती है कि पुलिस लड़की के कत्ल या गायब होने की तफ्तीश कर रही है, ताहम उसे कश्ती से एक दस्ताना मिला है जो मुबैना तौर पर मुल्ज़म का हो सकता है। ये खबर पढ़कर जय घबरा जाता है और रमेश को फ़ौरन शहर छोड़ने का मशवरा देता है। चनाचे रमेश अपनी बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी जय के सुपुर्द करके खुद शहर छोड़ जाता है। किस्मत का अजीब खेल ये है कि रमेश भटकता हुआ नंदू चौधरी की उसी बस्ती में जा पहुंचता है जहां बिमला उसकी बेटी बनकर रह रही होती है। यहाँ उसकी मुलाकात एक तांगाबान छिजिया से होती है, जो उसे नंदू चौधरी तक ले जाता है, और फिर उसी की सिफारिश पर नंदू रमेश के लिए रहायश का इंतज़ाम भी कर देता है। इसी बस्ती में लाजो नामी एक नीम पागल सी लड़की भी रहती है, जिसे सब लोग पगली कहते हैं। उसका शौहर शादी के फ़ौरन बाद जंग पर चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। अलबत्ते कभी कभार उसके खतूत ज़रूर आते रहते हैं। रमेश की रहायश पगली लाजो के पड़ोस ही में होती है और वो अब अपने शौहर की चिट्ठियाँ रमेश ही से पढ़वाने लगती है, जिसके लिए उसे पहले शहर जाना पड़ता था। दूसरी जानब शहर में जय एक और घिनौनी साजिश रचाता है और धोखे से रमेश की बहन मीना को अपने होटल ले जाकर उसकी इज्जत पामाल करने की प्लानिंग करता है, मगर होटल की रक्कासा चंपा ऐन वक्त पर खुफिया तौर पर मीना को वहां से निकाल कर अपने घर ले जाती है। कुछ अरसा बाद जय को मालूम होता है कि मीना को बचाने में चंपा का हाथ है।
वो गुस्से में आकर चंपा को होटल से निकाल देता है, लेकिन जल्द ही कारोबार में नुकसान होने पर वो उसे दोबारा बुलाता है, जिस पर चंपा इनकार कर देती है। चनाचे जय रात के वक्त मीना को अगवा करने चंपा के घर पहुंचता है, मगर चंपा उसकी साजिश नाकाम बनाते हुए उसका पिस्तौल छीन लेती है और जलील करके उसे घर से निकाल देती है। उधर रोजगार की तलाश में रमेश नंदू चौधरी के पास जाता है, जो इसे किसी से एक साइकिल रिक्शा किराए पर ले देता है ताकि उसकी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाए। इस तरह चौधरी के घर आने जाने पर एक रोज़ रमेश की बिमला से मुलाकात होती है, मगर दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। इसी दौरान रिक्शा चलाते एक रोज़ रमेश का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसका पता नंदू को चलता है तो वो बिमला को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। इसी तीमारदारी के दौरान दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है और बिमला रमेश से अपने जज्बात का इजहार कर देती है, मगर रमेश नंदू चचा के एहसान के बायस उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और बिमला को समझा बुझाकर वापस घर भेज देता है। इधर जय से बचने के लिए चंपा मीना को लेकर शहर छोड़ देती है। जय अपने मैनेजर के साथ उनका पीछा करता है, लेकिन मीना और चंपा एक दूसरे शहर जाकर स्टेशन से छिजिया के तांगे में बैठकर एक होटल पहुंचती हैं, मगर मीना अपना बक्सा तांगे ही में भूल जाती है। छिजिया देवराज से भरा यह बक्सा देखकर बहुत परेशान होता है और इसे लेकर रमेश के पास पहुंच जाता है। जब बक्सा खोला जाता है तो इसमें से जेवरात के अलावा एक दस्ताना भी बरामद होता है, जो रमेश का है। चनाचे दस्ताना देखकर रमेश समझ जाता है कि ये बक्सा उसकी बहन मीना का है। होटल में मीना चंपा को बताती है कि उसका भाई एक रोज़ 20,000 रुपये की रकम घर लाया था, लेकिन इसका एक दस्ताना गायब था। इसके बाद ही से जय ने इसके भाई को कहीं गायब किया है। चंपा मामले की तह तक पहुंच जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारे भाई ने जय के कहने पर उसकी बहन को कत्ल किया था ताकि जय उसकी जायदाद का वारिस बन सके, जिस पर मीना गुस्से में आकर कहती है कि वो ऐसे भाई का मुंह कभी नहीं देखेगी। उधर रमेश भी छिजिया की मदद से होटल पहुंच जाता है, जहां चंपा और मीना ठहरी होती हैं, लेकिन जब वो उनके रूम के दरवाजे पर पहुंचता है तो मीना और चंपा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन लेता है और दरवाजे ही से वापस चला आता है। इधर एक रात देर से घर आने पर चौधरी नंदू बिमला से बात पुरस करता है और फिर कुछ सवाल जवाब के बाद बिमला और रमेश की शादी पर मान जाता है। अगले रोज़ वो बाकायदा तौर पर शादी की बात करने रमेश के घर जाता है, मगर वो इनकार कर देता है। इस पर नंदू गुस्से में आकर उसे गांव छोड़ने का हुक्म देता है और वहां से चला जाता है और घर जाकर सारी बात बिमला को बता देता है, जिससे वो बहुत दुखी होती है। रमेश गांव छोड़कर जाने लगता है तो बिमला से माफ़ी मांगकर उसे बताता है कि वो एक कातिल है। दरअसल उसने कुछ अर्सा कबल एक शख्स जय के कहने पर उसकी बहन को दरिया में धक्का देकर उसकी जान ले ली थी और अब वो उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहता। जय के नाम पर बिमला सारी सूरत हाल समझ जाती है और रमेश को बताती है कि वो वही लड़की है जिसे उसने मारने की कोशिश की थी, मगर वो बच गई। इस पर रमेश बिमला को गले लगाता है और उससे वादा करता है कि वो चौधरी नंदू से जाकर माफ़ी मांगेगा और उससे ज़रूर शादी करेगा। तो नाज़रीन, फिल्म की कहानी अभी जारी है और अगली किस्त में आप ये सब जानेंगे कि क्या वाकई बिमला की शादी रमेश से हो जाती है। क्या जय, जो रमेश की बहन के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा। कहानी के आखिर में जय और रमेश का अंजाम क्या हुआ, और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि फिल्म में किस अदाकार ने कौन सा रोल किया और इसमें उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। मज़ीद बरां आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा गीत किस नगमा नगार ने लिखा, किस गुलकार ने गाया और किस अदाकार पर पिक्चराइज किया गया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का फिल्म गुमनाम के पहले हिस्से का रिव्यू। इस पर अपनी आरा और तजावीज़ ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। आपके इस लाइक और शेयर की हमारे नज़दीक बहुत अहमियत है।
तो अब इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।